विगत दिनों छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसको लेकर भाजपा लगातार इस बजट के प्रावधानों को जनता के बीच पहुंचाने का कार्य कर रही है। जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने भाजपा संभागीय कार्यालय जगदलपुर में प्रेस वार्ता आयोजन किया। उन्होंने कहा कि बजट 2026 सरकार के संकल्प का बजट है, जिसमें 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित करने की संकल्पना की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बजट 2026-27 को जन कल्याण और विकास को समर्पित बताते हुए कहा कि यह बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों के सशक्तिकरण के साथ छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर विशेष प्रावधान से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष कुल व्यय 1.72 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया है, जिसमें राजस्व व्यय 1.45 लाख करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय में वृद्धि की सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा दे और इसके साथ ही बुनियादी ढांचे जैसी स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण को गति मिलेगी, जिससे प्रदेश में विकास कार्य में मजबूती मिलेगी। बजट में पूंजी निवेश के लिए केंद्र से मिलने वाली विशेष सहायता को 4,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8500 करोड़ रुपए किए गए हैं, जिससे बड़े बुनियादी ढांचा को और विकास परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वही राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 2.87% पर नियंत्रित रखा गया है, जो संतुलित वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। इस बार छत्तीसगढ़ के बजट में सामाजिक क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता देने हुए कुल व्यय का 40% प्रावधान किया गया। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 14,300 करोड़ रुपए का विशेष ग्रीन बजट का भी प्रावधान किया गया है। बस्तर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए अबूझमाड़ और जगरगुंडा जैसे अत्यंत संवेदनशील इलाकों में 2 एजुकेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। श्री देव ने कहा कि बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों से संवेदनशील क्षेत्रों से युवाओं को एक्सपोजर मिला, जिन्होंने जिला मुख्यालय तक नहीं देखा था। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी सरकार ने खास ध्यान दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि बजट में सिंचाई क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया गया है। किरण देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। देखिए टुडे 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से एडिशनल हेड सुनील साहू की रिपोर्ट। सभी पत्रकार बंधुओं को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, आदरणीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत अभिनंदन। दिनांक 24 तारीख को जो छत्तीसगढ़ का बजट युवा वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी ने प्रस्तुत किया, वो सर्वव्यापी, सर्व समावेशी, सर्वहारा समग्र क्षेत्र पूरे छत्तीसगढ़ के विकास की दृष्टि से और 172 लाख करोड़ के ऐसे इस बजट में प्रावधान किए विकास के काम को सभी क्षेत्र, सभी प्रकार के सभी विभागों में और शिक्षा पर फोकस किया गया है, किसानों पर फोकस किया गया है और इस तरीके से संपूर्ण विकास की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है कि 2047 तक हमारा यह देश विकसित भारत में परिवर्तित हो, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी, और ये बजट में दिखता भी है कि 2047 और हमारा ये छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ की ओर अग्रसर जी से हो रहा है। ये बजट एक मील का पत्थर उसमें साबित होगा। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बैठक लेने वाले विशेष है, अभी आप सभी आमंत्रित हैं। अभी ध्वजारोहण के बाद हमारा संभाग स्तरीय बस्तर संभाग का प्रशिक्षण का कार्यक्रम, जो हमारे वक्ता मंडल स्तर पर विभिन्न विषयों को लेकर प्रशिक्षण प्रदान करने कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी को जाएंगे, उसकी आज शुरुआत है। आप देख रहे हैं पूरे बस्तर संभाग से हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, हमारे सभी सम्मानित विधायक, सांसदगण और सभी जिला के अध्यक्ष और श्रेष्ठ जो वक्ता है, जो विषय पर जो विशेषज्ञ है, आज उनकी कार्यशाला। फोकस किस बात पर है? बैठक में फोकस किस बात?